नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों ये वीडियो है हमारे शहीद आज़म भगत सिंह की हमने जन्मदिन पर ये वीडियो बनाया है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भगत सिंह जी हमारे जो हैं ये इतने महान कैसे हुए और इतनी ही छोटी उम्र में इनका इतना बड़ा नाम कैसे हुआ, क्या इनका योगदान था हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए जो आज ने इस देश का असली हीरो बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारे शहीद भगत सिंह। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अच्छा दिखेगा। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ और यही सच्चा बलिदान है। दोस्तों ये इनकी सोच थी, ये इनके विचार थे भगत सिंह के, जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताए हैं। और आगे है कि शहीद आज़म जो है भगत सिंह हमारे, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो दोस्तों इनके जन्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जन्म हुआ था पंजाब में, और पंजाब जो है अब इस वक्त जो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिता का नाम था किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती कौर। इनके पिता थे किशन सिंह और माता थी विद्यावती कौर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है, और जैसे जैसे इसमें बिंदु आते रहेंगे हम उनके बारे में आपसे बताते रहेंगे। यह भगत सिंह एक युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ये एक स्वतंत्र सेनानी थे और एक युवा नेता थे। इनका जो है एक क्रांतिकारी थे और आंदोलन भूमिका जो है इनकी हमारे भारत देश को जो आज़ाद कराया है इन्होंने, इन आंदोलनों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आगे है उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर ज़िले में, पंजाब प्रांत के कहाँ पर हुआ था, लायलपुर ज़िले में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दोस्तों जब हमारे ये भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, तो जब भी हमारे भारत के 2 टुकड़े हुए थे, इसका विभाजन कर दिया गया था। एक हिस्सा बनाया गया था पाकिस्तान और दूसरा बनाया गया था हमारा ये भारत इंडिया। तो जब जो पंजाब था, पंजाब को भी 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि आधा पंजाब हमारा पाकिस्तान में चला गया और आधा हमारा हिंदुस्तान में ही है। तो जो पाकिस्तान के हिस्से में हमारा पंजाब था, लायलपुर ज़िला, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था शहीद आज़म भगत सिंह का। और नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में 12 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थल का दौरा किया था। दोस्तों जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो जब भगत सिंह की जो उम्र थी वह 12 साल थी, जहां एक सार्वजनिक सभा के दौरान हजारों निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। और ये मारा गया था जनरल और डायर के आदेश पर। जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा दी थी, अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसे हम नरसंहार के नाम से भी बोलते हैं। और आगे है कि चोरी चारा घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर देने से भगत सिंह का गांधी जी के अहिंसा दर्शन से मोह भंग हो गया। दोस्तों जब ये चोरी चारा घटना हुई थी तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना समाप्त कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ हिंसक घटनाएं हो गई थी। तो उसी से फिर गांधी जी का इनका मोह ख़त्म हो गया। इसके बाद भगत सिंह युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए।
फिर उन्होंने जो है क्रांतिकारी आंदोलन को अपना ज्वाइन किया और भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से हटाने की वकालत करने लगे। हिंसक तरीके से यानी कि अब लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि भगत सिंह मानते थे कि प्यार से ये अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने लड़ाई झगड़ों वाला रास्ता अपनाया, जिससे कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का इन्होंने रास्ता अपनाया। और फिर उन्होंने 1926 में दोस्तों 1926 में नौजवान भारत सभा भी कह सकते हैं हम इसको। नौजवान सभा की इन्होंने 1926 में स्थापना की। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की 1924 में। और फिर उसके बाद ही इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA हो गया फिर। और ये जो है ये करा था हमारा 1928 ईस्वी में। इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। तो इसमें भी इन्होंने सहयोग किया। और फिर उसके बाद इन्होंने जो है राजगुरु के साथ मिलकर राजगुरु के साथ मिलकर 1928 में पुलिस अधीक्षक, उनका नाम था JP सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी। और फिर एक बार उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में, जो हमारे दिल्ली में है, उसमें बम फेंका था और अपने पर्चे वहाँ पर उन्होंने बखेर दिए थे। एक संदेश दिया था इन्होंने कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का एक अच्छा तरीका यही है कि असेंबली में बम फेंका जाए। लेकिन दोस्तों उसमें केवल खाली कुर्सियों पर ही बम इन्होंने फेंका था, किसी भी व्यक्ति की उसमें मृत्यु नहीं हुई थी। और फिर आगे देखते हैं। मेजिनी के युवा इटली आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने मार्च 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन 1926 में, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ, भारतीय समाजवादी नौजवान सभा भारत यानी कि 1926 में इसकी स्थापना की थी। और नेक्स्ट है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे और रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खान थे। इसके जो प्रमुख नेता थे वह कौन कौन थे? आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल, और तीसरे थे अशफाक उल्लाह खां। और फिर इसी में इन्होंने ज्वाइन किया था जो हमारे भगत सिंह हैं इन्होंने। उसके आगे है साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय, लाठियों का प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, जैसे कि मैं आपको भी बता चुका हूँ कि सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी थी राजगुरु के साथ मिलकर। तो वह इसलिए की थी क्योंकि जो हमारे इनके लाला लाजपत राय, इनके जो है बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, वो एक आंदोलन कर रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी के दौरान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया था। तो लाठीचार्ज करने के लगभग 30 दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसी से भगत सिंह को गुस्सा आ गया और फिर इन्होंने जो JP सैंडर्स है इनकी हत्या कर दी। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चला गया। दोस्तों इस केस के लिए इन पर मुकदमा चला गया था। और फिर लाहौर में सैंडर्स केस चलाकर षड्यंत्र केस चलाकर इनमें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। कब फांसी दी थी? 23 मार्च 1931 को। तो ये था हमारे इन शहीद आजम भगत सिंह के बारे में छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।